हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 90 डेज चैलेंज बाय विद्या मंदिर क्लासेस। मैं हूं सागर चावला, आपका मैथमेटिक्स ट्यूटर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम इस वीडियोस में आप लोगों के लिए प्रीवाई क्यूज का वो कंटेंट लेके आ रहे हैं जो जेई आमतौर पर हर एक साल पूछ रहा है। तो इसी तरीके से इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सर्कल चैप्टर का एक टॉपिक, जिसमें हमारे को क्वेश्चन सर्कल का है, लेकिन स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट को इंक्लूड करके वो हमारे से एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है। देख रहे हैं आप, सर्कल से एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा जा रहा है। किसने स्मार्टली जेई क्वेश्चन को प्रिपेयर कर रहा है। तो देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। इस टॉपिक को आप ध्यान रखेंगे, अपना नोट करके रखेंगे, और जब भी जेई का एग्जाम देने जाएंगे आप लोग, आपका जैन सेशन आने वाला है, बिल्कुल आपकी डेट भी अनाउंस हो चुकी है, तो अभी इसको टॉपिक को याद रखिएगा, इसके क्वेश्चंस को और लगाइएगा। अभी देखते हैं कि इसके क्वेश्चन हमको करने भी कैसे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ टेंजेंट इस दो पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊं इस सर्कल के रिस्पेक्ट में, और वो किसी क्यू पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो पूछ रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ओपीक्यू क्या होगा। और क्या कहना चाह रहा है, देखो एक सर्कल है मेरे पास, इसके दो पॉइंट है, एक ओ पॉइंट है मेरे पास, एक पी पॉइंट है। अगर मैं इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं तो किसी पॉइंट क्यू पे मीट कर रहा है, ओ और पी पे, है ना। ये जो ट्रायंगल बनेगा हमारा ओपीक्यू, इसका एरिया क्या होगा। वी नो दैट कि मैं किसी पॉइंट सर्कल के x1 y1 पे अगर मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी होगी, वो क्या होती है हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर जनरल सर्कल है तो क्या होती है, x x1 प्लस y y1 प्लस g टाइम्स x प्लस x1 प्लस f टाइम्स y प्लस y1 प्लस c इक्वल्स टू 0। करेक्ट है। किसी पॉइंट x1 y1 पे जनरल सर्कल के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये होती है हमारी, आप सब जानते होंगे। तो बस इसी चीज को, कंसेप्ट को यूज करेंगे, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालेंगे, और एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले से हम लोग क्या निकालेंगे, इस एरिया का, इस ट्रायंगल का एरिया। करेक्ट है, आ जाओ। देखो 0,0 पहला पॉइंट है हमारे पास, इक्वेशन में पुट किया, इस वाली कंडीशन की हेल्प से हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बना ली 0,0 पे। हमारे पास इक्वेशन आ गई x प्लस 2y इक्वल्स टू 0, x x1 प्लस y y1, x प्लस x1 बाय 2 और y प्लस y1 बाय 2। करेक्ट है। सिमिलरली p पॉइंट पे मैंने इक्वेशन लगा दी x x1, देखो यहाँ पे p पॉइंट था क्या मेरा 1 प्लस रूट 5, 2 लगा दिया, x1 1 प्लस रूट 5 और y1 हो गया मेरा 2। कंडीशन लगा दी, हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया, सेकंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। मतलब इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल ली मैंने, और ओ पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल ली। अब क्यू पॉइंट क्या होगा, इन दोनों टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एंड वी नो दैट कि दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो तो क्या करना होता है, उसको हमें सोल्व करना होता है। क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, या फिर हम एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। बेस्ट केस सिनेरियो यहाँ पे लग रहा है हमारे को सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले से मैंने x की वैल्यू निकाली -2y, सेकंड इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। पहले से x की वैल्यू निकाल के सेकंड इक्वेशन में पुट करी, हमारे पास इक्वेशन आ गई -2y 1 प्लस रूट 5 प्लस 2y माइनस दिस इक्वल्स टू 0। करेक्ट है। इसको सोल्व करेंगे जब हम, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी बेटा माइनस ऑफ रूट 5 प्लस 1/2। क्या, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व किया, y की वैल्यू आ गई हमारे पास ये। अब एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब x की वैल्यू निकालनी हो तो क्यू पॉइंट के लिए x की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करा जाएगा, इस y की वैल्यू को वापस मैं पुट करूंगा इस वाली इक्वेशन में, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी बेटा रूट 5 प्लस 1। करेक्ट है। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और माइनस का साइन लगा दिया, बिकॉज x क्या था हमारे पास -2y, तो y की x की वैल्यू आ गई हमारे पास रूट 5 प्लस 1। तो q के कोऑर्डिनेट आ गए। अब मुझे पता है कि अगर मुझे 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता हो तो उससे बन रहा ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 का डिटरमिनेंट। x1 की वैल्यू पता है हमारे को 0,0 है अपने पास, है ना। p की वैल्यू पता है हमारे को 1 प्लस रूट 5, 2 है हमारे पास, है ना। q की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली, ये आ गई। इन तीनों वैल्यूज को इसको डिटरमिनेंट में पुट करेंगे, 0 0 1, ये सारी वैल्यूज मैंने इस डिटरमिनेंट में पुट कर दी। अब डिटरमिनेंट को ओपन करना आता है हम लोगों को। क्या करते हैं, रो को इस रो में अगर मैं ओपन करूंगा तो फर्स्ट 0 सेकंड 0 और थर्ड 1। अगर मैं डिटरमिनेंट को ओपन करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी ये हाफ ऑफ 2 रूट 5 प्लस में 2 एंड दिस। करेक्ट है। इस डिटरमिनेंट को ओपन करने पर मेरे पास ये वैल्यू आ गई। इसको फर्दर सोल्व किया, क्लासीफाई किया, इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास आ गया बेटा 5 प्लस 3 रूट 5/2। Therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा मेरा 5 प्लस 3 रूट 5/2। देखो कैलकुलेशन ये सबको आपको अपने एंड पे करना पड़ेगा, है ना। मैं आप लोगों को एक गाइड कर सकता हूं, मैं आप लोगों को वो डायरेक्शन दिखा सकता हूं कि किस डायरेक्शन में आप लोगों को क्वेश्चन के बारे में सोचना है, किस डायरेक्शन को आप लोगों के बारे क्वेश्चन के बारे में आपको सोल्व करना है ना। क्या किया हम लोगों ने, ठीक है, समझ में आया बेटा कैसे वो स्ट्रेट लाइन और सर्कल को मिक्स करके ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है, जिस पॉइंट पे दो टेंजेंट हमारे मीट कर रहे हैं। हमने उसको सोल्व किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले फॉर्मूले से सोल्व करने के बाद हमारे पास बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया 5 प्लस 3 रूट 5/2। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, इसी कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो जेई ने मेंस में पूछा हुआ है हमारे। क्या कह रहा है, इफ टेंजेंट्स एट P एंड Q ऑन द सर्कल, सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं 9/4, 2 पॉइंट पे मेरा इस सर्कल के दो टेंजेंट मीट कर रहे हैं, तो PQR का ट्रायंगल का एरिया बताओ। अगेन सर्कल चैप्टर, सर्कल टॉपिक, लेकिन क्वेश्चन किसका पूछ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का, ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है। क्या कहना चाह रहा है, देखो किसी पॉइंट P और Q पॉइंट पर दो
टेंजेंट मीट कर रहे हैं, P और Q पॉइंट पर टेंजेंट जो है वो मीट कर रहे हैं किसी पॉइंट R पे। R की वैल्यू है मेरे पास 9/4,2। एंड नाउ वी नो दैट कि अगर एक सर्कल के दो पॉइंट पे जो टेंजेंट बना अगर वो किसी पॉइंट पे मीट करें तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR होता है, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, आपको पढ़ाया गया हो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का बेटा हमारे पास फॉर्मूला होता है RL³ अपॉन में R² प्लस में L², वेयर R इज रेडियस ऑफ सर्कल। R जो है बेटा हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। आप इसको फॉर्मूला को नोट कर लें, जो लोग जानते हैं बहुत बढ़िया, जिन लोगों को नहीं पता इस फॉर्मूला को नोट करें, डायरेक्ट इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे हम लोग। R इज रेडियस ऑफ सर्कल एंड L इज लेंथ ऑफ टेंजेंट ठीक है। अब मुझे देखो PQ पे जो टेंजेंट बन रहे हैं, जो PQ पे टेंजेंट बन रहे हैं R पे मीट कर रहे हैं, तो ये मेरा L है। इस R पॉइंट से जो टेंजेंट जा रहा है P और Q तक, उसकी लेंथ L है मेरे पास, और ये क्या है मेरे पास, रेडियस। अगर मुझे रेडियस पता है, मुझे लेंथ ऑफ टेंजेंट पता है, तो डायरेक्ट मैं इस PQR से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया बता सकता हूँ, क्या होगा, RL³ अपॉन में R² प्लस में L²। बस इसी चीज को फॉलो करेंगे, इस फॉर्मूला को याद करें, इस फॉर्मूला को नोट करें, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है इस फॉर्मूला पे बेस, तो हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करेक्ट है। इक्वेशन ऑफ सर्कल है मेरे पास, इसको कंपेयर करके मैं सेंटर निकाल सकता हूं। सेंटर आ गया मेरे पास क्या, G की वैल्यू आ गई -1 और F की वैल्यू आ गई 1/2 और C की वैल्यू आ गई मेरे पास 5। क्या किया, बस मैंने इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर किया। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है, वी नो दैट रेडियस ऑफ सर्कल इज √G² प्लस F² - C। वैल्यू पुट करी G की, F की और C की, रेडियस आ गया बेटा हमारे पास कितना, 5/2। करेक्ट है। इसके बाद लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, किसी पॉइंट R से अगर मुझे लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी हो तो वी नो दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट इज √S1। बेसिकली उस पॉइंट को इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट करके उसका अंडर करना होता है हमारे को, जो वैल्यू आती है उसका। S1 क्या है मेरे पास, देखो R पॉइंट क्या है 9/4,2, तो 9/4,2 को इस इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट करेंगे। पुट किया 9/4² 2² 2 टाइम्स 9/4 प्लस 2 -5, इसको खोल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर इसका लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 5/4 वैल्यू आ जाएगी। मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट जो आ रही है मेरे पास कहां से, उस R पॉइंट पे जहां पर मेरे टेंजेंट मीट कर रहे हैं, उस लेंथ ऑफ टेंजेंट की वैल्यू है अपने पास 5/4। नाउ जैसे मैंने आपको बताया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा अपने पास, RL³ अपॉन में R² प्लस L²। बस क्या करना है, R की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 5/2, L की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 5/4। इस फॉर्मूला में R और L की वैल्यू पुट करेंगे। R की वैल्यू पुट कर दी हमने, L की वैल्यू पुट कर दी, स्क्वायर करेंगे, ओपन करेंगे, सोल्व करेंगे हम लोग, हमारे पास आंसर आ गया 5/8। देखो 5/8 ऑप्शन में है, बिल्कुल है हमारे पास, तो ऑप्शन आ गया D करेक्ट। तो इसलिए इंपॉर्टेंस क्या है हमारे पास, फॉर्मूला की, कॉन्सेप्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है बेटा। प्रीवियस ईयर्स में वो इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। और बस करना ये है कि इस चैलेंज में आपको साथ बने रखना हमारे। इस वीडियो को, आगे आने वाली वीडियोस को देखते रहिए, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करिए और अच्छे से अपने मेहनत को मार्क्स में कन्वर्ट करिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।